पे क्विक एमसीक्यू करेंगे। आपसे पूछा है नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट इन Z8 क्या होगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 8 में नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट क्या होगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिए कि कोई भी Zn आपको दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, n/p होता है, ठीक है। जहाँ n तो आपका यही n है और p जो है ना वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। तो समझिए अगर मान लो n इस तरह का है, समझ लो मान लो कि n को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और आपको मिलता है p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 और p3 अल्फा 3, ठीक है। इस तरह का अगर प्राइम फैक्टर होता है p1 p2 p3 जिसका कुछ ना कुछ पावर भी आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो p लेना है ना वो क्या लेना है, तो वो सिंपली लेना है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, यानी क्योंकि p1 p2 p3 सिर्फ 3 प्राइम का यूज किया गया है तो इस तीनों का आप एक एक बार ले लेंगे, ठीक है, पावर। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना यही आपका p होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही आपको p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वो कितना भी बार आया है उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उस डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को एक एक बार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, n8 है जी, तो n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कह सकते हो कि एक ही 2 हमको मिल रहा है 3 बार, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका ओनली 2 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम Z8 में बात करें तो Z8 में कितना हो जाएगा नील पोटेंट एलिमेंट, तो नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट्स, नील पोटेंट एलिमेंट्स ओके इन Z8 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली n/p, ठीक है। n आपका 8 है और p आपका 2 है, तो आपको यहाँ पे 4 नील पोटेंट एलिमेंट मिलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो आपका करेक्ट है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे आप देखो Z8 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, Z8 में एलिमेंट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप देखिएगा नील पोटेंट किसको बोलते हैं, तो हम जीरो का कुछ पावर, हम एलिमेंट का कुछ पावर लें, ठीक है, और हमको वो 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो नील पोटेंट होता है एलिमेंट का कुछ पावर लीजिएगा और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे 0 तो है, ट्रिवियली 0 है, ठीक है। अब आप देखिएगा ना कि 2 का पावर हम लेंगे 3, 2 का पावर 3 लेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा अंडर मॉडुलो 8, ठीक है। तो एक आपको 2 मिल जाएगा, फिर आप 3 आपका नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 आप देख सकते हो, 4 को आप देखोगे तो 4 का पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, तो नील पोटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 भी होगा। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। देखो 6 का पावर 3 करोगे तो 216 होता है, तो मॉडुलो 8 में ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, 8 से डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको 4 नील पोटेंट एलिमेंट मिल रहा है, 0 2 4 6, ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। 7 5 3 नहीं होगा, ठीक है, 1 भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल इस तरह से कोई भी Zn का नील पोटेंट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।